तो किसी ने, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर मैं फास्टिंग नहीं करूंगी तो कृष्णा ऑफेंडेड होंगे क्या, क्या माया मुझे अटैक करेगी क्योंकि मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है। तो आपका जेन्युइन रीजन है हेल्थ का, ठीक है। तो अगर आपका जेन्युइन हेल्थ का रीजन है, अगर डॉक्टर बोलते हैं तो आपको खाना चाहिए, अगर चीजें लेनी चाहिए बहुत सारी चीजें, तो आपने वो लेना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा रहा तो आप चैंटिंग कर पाएंगे, अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो आप चैंटिंग भी कैसे कर पाएंगे। तो आपने एक क्वेश्चन पूछा, इससे पता चलता है आप बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले देखिए उपवास, उपवास मतलब क्या है। उप मीन्स नियर, क्लोज, है ना, नजदीक। वास मीन्स एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, या हम बोल सकते हैं कि उनका प्रेजेंस, ठीक है। तो अगर उपवास किस लिए होता है कि अगर हम क्या करेंगे, उस दिन खाना पीना कम करेंगे और खाने पीने का टाइम क्या करेंगे, हम भगवान को याद करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के बारे में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए यूज करेंगे। ऐसा उसका उपवास का मीनिंग। तो उपवास सिर्फ अगर कोई दिन भर टाइम पास करता है और उपवास करता है तो उसको उतना ज्यादा कुछ बड़ा फल नहीं मिलेगा। उसको हेल्थ के लिए थोड़ा बेनिफिट होगा, बॉडीली कुछ बेनिफिट होगा, बट इतना स्पिरिचुअल ज्यादा लॉर्ड इतने खुश नहीं होंगे उससे, कोई अगर 8 दिन भी उपवास करता है तो भी। बट अगर कोई, अगर भगवान को उपवास करने का जो खाने पीने का टाइम बचा है वो टाइम में भगवान का नाम लेता है, क्योंकि हम अगर ज्यादा खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो ज्यादा वॉशरूम में वो भी नहीं जाना पड़ेगा, तो वो भी टाइम बचेगा। तो यू कैन यूज दैट टाइम फॉर बिकमिंग मोर गॉड कॉन्शियस। सो दैट इज द पर्पज, एक्चुअल पर्पज एंड स्पिरिट बिहाइंड द उपवास, है ना, वो स्पिरिट है। बट अगर कोई बॉडीली किसी के प्रॉब्लम है तो अगर नहीं कर सकता है उपवास तो कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उपवास करना ही जरूरी है ऐसा नहीं। लॉर्ड जो है भावग्राही जनार्दन हो, भगवान समझते हो, बहुत दयालु है और वो सबकी भावनाएं समझते हैं। तो इफ यू आर जेन्यून एंड ऑनेस्ट तो हमने उपवास करने की जरूरत नहीं। बस आप क्या कीजिए, उस दिन थोड़ा भगवान का, उपवास के दिन आप भगवान, यू रिमेन गॉड कॉन्शियस होल डे, आपका ड्यूटी करते हुए अब गॉड कॉन्शियस रहिए। थोड़ा आप आपकी चैंटिंग का क्वालिटी जैसे आपने बोला वो इंप्रूव कर सकते, दैट इज बेस्ट थिंग यू कैन डू, इम्प्रूव योर चैंटिंग क्वालिटी। ऑल्सो आप थोड़ा भगवान के बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ा टाइम, ज्यादा टाइम दे, रोज जितना करते हैं आप उससे थोड़ा ज्यादा टाइम उस दिन दे सकते हैं आप भगवान के लिए। जैसे एकादशी के दिन बहुत सारे डिवोटीज एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग करते हैं, एक्स्ट्रा हेयरिंग करते हैं। सो लाइक दैट वी कैन डू। सो दैट इज एक्चुअली पर्पज ऑफ उपवास। बट अगर आपके पास समय ही नहीं तो भगवान समझ लेते हैं। एंड आपका हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आज आप उपवास करेंगे और अगर 8 दिन के लिए बीमार पड़े तो 8 दिन आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो दैट वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। सो एज यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन वेरी इंटेलिजेंटली, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। फर्स्ट है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ रही तो हम बाकी कुछ कर सकते हैं, नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। तो हेल्थ अच्छी रही तो फिर हम अपने ड्यूटीज भी कर सकते हैं अच्छे से, स्पिरिचुअलिटी भी कर सकते हैं। तो देखिए माई आई ऑल्सो हैव सो मेनी हेल्थ इश्यूज, तो उसका रीजन अलग ही है, क्यों वो स्पॉइल हुआ क्या वो, उसमें जाऊंगा नहीं मैं अभी। बट नाउ माई सुपीरियर ऑल्सो टोल्ड मी टू टेक केयर ऑफ हेल्थ ओनली, टू फोकस ऑन हेल्थ। मुझे भी हेल्थ के ऊपर, नहीं तो मैं पहले 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे वगैरह उठता था। नाउ आई एम गेटिंग अप लिटिल लेट, 5 AM आई गेट अप, तो हेल्थ के लिए। क्योंकि वो बोले अभी आप उठोगे बट कुछ दिन उठोगे 4 बजे और कुछ दिनों के बाद पूरा डायरेक्टली 6 बजे भी नहीं उठ पाओगे बोले, क्योंकि हेल्थ इतना ज्यादा होगा कि आपको जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। माई हेल्थ विल spoil like that, they told me. Now so it is little bit improving, I am taking care now, so it is improving now so much. तो हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो वी शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ। बट ऐसा नहीं, हेल्थ के नाम पे ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिर जो पॉसिबल है वो चीजें वो भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी कुछ लोग हेल्थ के नाम पे बहुत सारे चीजें करते हैं, वो हर एक चीज के लिए हेल्थ का एक्सक्यूज देते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग। तो हमें पता है क्योंकि हमारे हृदय में भगवान भी है, तो लॉर्ड नोज अगर हम, हमें जेन्युइन कितना प्रॉब्लम है उतने देर तक हमने हेल्थ का केयर लेना चाहिए, ताकि उसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअलिटी अफेक्ट ना हो सके, अपनी ड्यूटीज अफेक्ट ना हो। बट वो एक लिमिट तक, ठीक है ना, ऐसा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपनी मन से हमने करना नहीं चाहिए। बट अगर आपको लगता है आप वीक हो रहे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक प्रॉपर नाइस एकादशी प्रसादम लीजिए और उसके साथ चैंटिंग कीजिए, तो आपका चैंटिंग अच्छा हो जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी एल्स हैज? अनदर क्वेश्चन इज, why God does not come and vanish all our suffering? Why he enjoy to watch our karmas and not coming himself to change the world? Oh, okay, very nice, genuine question. So see now, Bhagwan, where it is written that Lord enjoy that
बाय सीइंग और सफरिंग। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं कि भगवान एंजॉय करते अपनी सफरिंग देखते हुए, नहीं, ही डज नॉट एंजॉय, he is so painfully, he feels so much pain at his heart, he is so much pain। तो इसलिए इतना बड़ा वैकुंठ भगवान का इतना अच्छा धाम है, उधर सारी फैसिलिटी जो भगवान इच्छा करेंगे वो सब कुछ होता है। वो छोड़ के भगवान इस दुनिया में अवतार क्यों लेते हैं? हमारे हार्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उनको राक्षस को मारना है तो उनको आने की जरूरत नहीं है, धर्म संस्थापन करना है तो उनको कोई एजेंट भी भेज दिया तो भी वो भी कर लेगा। बट बाय सीइंग द एक्टिविटीज, वो वेरी वंडरफुल एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड, और हार्ट्स विल गेट अट्रैक्टेड टू लॉर्ड। तो क्या करेंगे वो, हमको हमारे हार्ट अट्रैक्ट होंगे तो देन विल डेवलप डिजायर टू गो बैक टू हिम। तो इधर हमें किसने रोक के रखा है? हमने ही रोक के रखा है। भगवान ने पहले ही भगवद गीता देखिए, भगवान इतने दयालु है कि हम इधर आए तो वो फिर भी वो हमारे साथ में आए, हमारे हृदय में परमात्मा बन के आए हैं। हम किसी भी कीड़ा बने, कुछ भी बने, जानवर बने, फिर भी हमारा साथ छोड़ते नहीं। जैसे कोई अगर लव प्रेम में ही है, हम देखते हैं हमारे पिताजी है, तो बच्चा भले ही उनको मार रहा है, वो जबरदस्ती गलत काम करने के लिए जा रहा है, बट पिताजी उसको छोड़ते नहीं कभी, उसके साथ में जाते ताकि उसकी रक्षा करते। नहीं तो एटलीस्ट वो अगर बोलते मेरे साथ भी मत आओ, तो उसके पीछे छुप छुप के उसके पीछे जाते ताकि उसको कोई हार्म करेगा तो उसको बचा सके। तो वैसे ही भगवान अपने प्रेम में ही पिताजी की तरह अपने हृदय में बैठे हुए, अपने साथ में आए हुए हमें गाइड करने के लिए, बट हम उनकी बात नहीं सुनते। वो हमारा प्रॉब्लम है। भगवद गीता के थ्रू बता रहे हैं हमें भगवान कि इस दुनिया में क्या करने से आपको सुख मिलेगा, क्या करने से दुख मिलेगा, इस दुनिया के नियम क्या है, वो तोड़ोगे तो आपको दुख ही भुगतना पड़ेगा, उसको नहीं तोड़ोगे तो आप सुखी रह पाओगे, वो भी बताया भगवान ने। और भगवान ने बोला इस वर्ल्ड ही ये दुखालय में, ये प्रिजन है, जेल है, तो इसमें से बाहर आना है, तो उसके लिए भगवान अपने जो प्रिय बहुत सारे उनके पार्षद है, जैसे संत तुकाराम महाराज जी है, प्रभुपाद जी जो है, तो ये लोग ऐसे अपनी तरह नहीं है कि इधर फंसे है। ये सिर्फ भगवान ने भेजे है हमारे लिए कि वो भगवान के बारे में हमें बताए और हमारा उद्धार करे, हमको लेके जाए, हमको ज्ञान दे। तो उसके लिए उनको नहीं तो भगवान ऐसे भक्तों से एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते, और उनको ऐसे भक्तों को इधर भेजते। तुकाराम महाराज को, प्रभुपाद जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा इस जिंदगी में, तो उनको इतने दुख सहने पड़ते हैं, वो सिर्फ क्यों सह रहे? अपने लिए। तो भगवान, वो भक्त जो महान भक्त, भगवान का दुख देखा नहीं जाता उनसे, कि बाकी सब जो भगवान प्रेम में ही पिताजी है अपने, तो वो उनसे देखा नहीं जाता कि पिताजी वो दुखी रहते कि मेरे बहुत सारी संतानें इस मटर वर्ल्ड में तड़प रही, वो दुखी है। तो भगवान क्या, वो ऐसे भगवान के जो पार्षद वो आते इस दुनिया में ताकि हम सबको लेके जाए इधर से, ताकि वो भगवान को खुश कर सके, उनसे भगवान का दुख देखा नहीं। भगवान कभी खुश नहीं होते दूसरे का दुख देख के, ठीक है। और दूसरी चीज है कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ अरेंजमेंट रखा है, खाने के लिए फूड स्टफ बना के रखे हैं, हमें पीने के लिए पानी रखा है, सांस लेने के लिए हवा है, सब कुछ, बट हम इंसान ही अपने एक्टिविटी से उसको पोल्यूट कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, भगवान के रूल तोड़ रहे हैं। अभी उसमें भगवान का क्या गलती है? भगवान ने तो सब कुछ करके रखा हुआ है, हमारे लिए सारी अरेंजमेंट करके दी है भगवान ने, बट हम उसको अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना। तो दैट इज वैदिक कल्चर में कितना अमेजिंग था। वैदिक कल्चर में कोई भूखा नहीं मरता था कभी, कभी किसी को इतने सफरिंग नहीं थे, बट हमने कॉम्प्लिकेट किया सिचुएशन, और इससे हम लोग क्या हो रहे, इंसान ने अपने अपने अलग अलग रिसर्च है, गॉड के अगेंस्ट जाके उनके रोल तोड़ फाड़ के पूरा हो, ये जो सृष्टि को हेल बना के रख दिया इधर। सो दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग बाय आवर ओन कर्मा। Okay, why he created us so complicated and given us so wishful mind if he know that we can misuse it? Thank you। तो फिर देखिए, अगर भगवान ने हमको क्यों बनाया, अगर, और हमें फ्री विल क्यों दिया, तो अगर देखिए, अगर कोई लड़का है, कोई लड़की को छेड़ता है, ठीक है, कोई लड़की को छेड़ता है, तो वो एक सिचुएशन हो गया। और दूसरा सिचुएशन है कि कोई लड़का और लड़की, उनका मंगनी हो चुका है, और वो लड़का प्यार से वो लड़की को मतलब हाथ में हाथ मिलाते हैं, वो हंस हंस के बातें करते हैं, उसको चुप चुप के देखता है। तो उन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, वो दोनों भी तो सेम एक्टिविटी, वो भी छुप छुप के देख रहा है, वो भी हाथ लगा रहा है, ये भी हाथ लगा रहा है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? यस, देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि उधर क्या है? उधर फोर्स है, इधर क्या है? लव, आउट ऑफ लव। इधर क्या लव है? वो दोनों को, तो ये जो दूसरी स्त्री है वो उनको माइंड नहीं करेगी क्योंकि उनके वो पति बनने वाले हैं वो, और वो क्या है कि वो आउट ऑफ लव ही इज डूइंग, और दूसरा जो फोर्सफुली कर रहा है, वो सब चीजें ना फोर्सफुली गलत काम कर रहा है, तो वो इसलिए क्या होगा कि फिर वो क्या हो गया? फोर्स रहेगा। वेयर देयर इज फोर्स देयर इज नो लव। लव मतलब देर इज अ फ्रीडम, देर इज अ फ्री विल, हमने फोर्स नहीं करना चाहिए, यू शुड लव मी, यू मस्ट लव मी, फिर वेयर देर इज लव, यू आर जस्ट फोर्सिंग, है ना।
आप आपके पावर का गलत इस्तेमाल, तो भगवान ने हमें फ्रीडम दिया क्योंकि भगवान हमको फ्रीडम दे, भगवान लॉर्ड लव्स अस सो मच। अगर पेरेंट ने अगर बच्चों को गुलाम बना के रखा तो वो बोलेंगे कि उनको प्यार करते हैं करके, नहीं। पेरेंट गिव्स फ्रीडम ऑल्सो, बट अगर कितना फ्रीडम देते जहां तक वो उनको ये कर सके, उनको अगर गलत जा रहे तो बताते भी है। तो हमें भगवान ने भगवत गीता बताया, स्क्रिप्चर बताया, अपने साधु संतों को भेजते हैं वो कि आप गलत क्या है सही क्या है बताने के लिए, तो हमें गाइड कर रहे हैं। बट अगर सुनना है कि नहीं वो तो अपनी चॉइस है। अगर भगवान फोर्स करेंगे तो फिर हिटलर में और भगवान में कुछ फर्क ही नहीं होगा ना, फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी वो। और भगवान ने हमको क्यों बनाया, भगवान जो है हम इटरनल है, हमको बनाया ऐसा अभी नहीं, भगवान ने क्यों बनाया, क्योंकि लॉर्ड क्या, हम कभी कोई अकेला एंजॉय नहीं कर सकता, तो वी आर लॉर्ड पार्ट एंड पार्सल, तो हम भगवान के साथ में रह के फुल्ली खुश रहते। बट हमने ही भगवान को छोड़ा, भगवान ने हमें बताया था मत जाओ मत जाओ, फिर भी हमने भगवान को छोड़ के इस दुनिया में आए। फिर भी भगवान हमारे साथ आए और भगवान ने इस दुनिया में ज्ञान दिया, भगवत गीता दिया, भागवतम दिया, खुद का होली नेम दिया, जिसको लेते लेते हम अपना हृदय शुद्ध करके इस दुखालय से जाके वैकुंठ में जा सकते, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है, नो बर्थ नो डेथ नो डिसीज नो ओल्ड एज नो फाइनेंशियल क्राइसिस, है कि नहीं, वो सब है। तो हमें सच्ची खुशियां चाहिए तो भगवान की भक्ति करेंगे, तो ऐसे भक्तों को भेजते भगवान, शास्त्र बताते हैं, साधुओं को भेजते हैं, तो उससे हमारे, तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। इसमें बहुत कुछ बता सकते हैं बट टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, सो दिस व्हाट एवर चैट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो हमने उनके जवाब, उन सवालों के जवाब तो दे दिए है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में टाइप कीजिए, नहीं तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? यस, है क्या किसी को और कोई क्वेश्चन? ओके, आई थिंक सो देयर इज नो क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो आप अपने इतना पेशेंटली सुना, आपके क्वेश्चंस वर आल्सो वेरी वंडरफुल क्वेश्चंस यू आस्क, वेरी अमेजिंग क्वेश्चंस आपने पूछे। सो आई एम हैप्पी। तो आपने अप्लाई करना चाहते, आप इन सारे टीचिंग्स को लाइफ में, और भगवान की भक्त बनना चाहते और ये सारी चीजों के बारे में जानना चाहते, तो दिस इज बिगिनिंग asking question, why am I suffering in this world, what is the cause of my suffering and how I can get out of this suffering, and how why Lord put me in this situation। ये जो है दिस इज द बिगिनिंग, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से चालू होती है स्पिरिचुअल लाइफ। सो नाउ योर स्पिरिचुअल लाइफ इज स्टार्टेड। So keep on attending such sessions, keep on asking such questions. So gradually you'll get answer to all your question and gradually you'll develop faith। एंड आपको भगवान भी अंदर से परमात्मा के रूप में, आप सिंसियरली उनको प्रे करेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब भी वो धीरे धीरे, आप जैसे जैसे चैंटिंग करते जाएंगे, भगवान का नाम लेते जाएंगे, वो रिवील करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर नाउ।